हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी नींद। चाइना के बारे में तो आप सब जानते थे ना कि चाइना में माइनिंग भी बैन है, चाइना में आईसीओज़ भी बैन है, चाइना में सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कुछ चीज़ अलाउड है तो कि आप क्रिप्टो को आप डील कर सकते हो, आप रख सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपने देखा कि यहाँ तक कि जो ट्रेडिंग एक्सचेंजेज़ वहाँ पे कोई किसी तरीके की कोई लाइसेंस इश्यू नहीं होते। ऑलमोस्ट लाइक कि आपने एक तरीके का बैन ही कर रखा है पूरा इकोसिस्टम चाइना के अंदर। लेकिन चाइना और चाइना का पूरा दबदबा है हांगकांग के अंदर, वहाँ पे वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल है। तो चाइना की मर्ज़ी के बगैर हांगकांग में कुछ नहीं होता। और हांगकांग के अंदर क्या हुआ क्रिप्टो को लेके, राइट? क्या ये बुलिश साइन है? क्या ये वो सिग्नल है जिसका लिटरली मतलब आप ये सोचो कि चाइना की तरफ से ये सिग्नल देखा ये जा रहा है कि ये सबसे बड़ा सिग्नल है अभी रिसेंट टाइम्स का, राइट? क्योंकि चाइना की मर्ज़ी के बगैर हांगकांग में कुछ नहीं होता। और हांगकांग के अंदर क्या हुआ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दिस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जितने भी आज तक आपने जो ये सिनेरियो समझे हैं, उसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फाइनली एक बात कहना ज़रूर है, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखते हो तो इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो कोई ऐसा नहीं कि इसका इम्पैक्ट अभी आ जाएगा और अभी आप जाके बिटकॉइन ले लो और उसके बाद बिटकॉइन टू द मून और आप मतलब रिटायर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट दैट कि अ, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं हिस्ट्री के अंदर। मतलब जैसे आज अगर ये स्टेप उठाया गया हांगकांग के अंदर, तो इसको इसलिए इसके ऊपर इतना बुलिश और इतना एक्साइटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि चाइना को हम जानते हैं। और चाइना बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमी, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज यूएस के बाद, चाइना अगर ऐसा कुछ करता है ना तो वो एक्साइटमेंट की वजह बन जाता है कि अच्छा यार, ये डेवलपमेंट चाइना में जैसे अमेरिका के अंदर कुछ होता है तो हम कवर करते हैं, राइट? तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। अब इसको वीडियो को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर कमीशंस ने क्या करा कि एसएफसी कंसल्ट्स ऑन प्रपोजल टू रेगुलेट वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, राइट? तो द सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर्स कमीशन एसएफसी ने वहाँ पे कंसल्टेशन पेपर लॉन्च किया, जिसमें उसने बोला कि जो क्रिप्टो वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं हांगकांग के अंदर, वो ऑपरेट कर सकते हैं। और कब से? ये 1 जून 2023 से ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब ये समय है। 1 जून 2023 से ना सिर्फ वो वर्चुअल एसेट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि इंस्टीट्यूशंस को सर्विस देते हैं, साथ में रिटेल के लिए भी वो वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब सीधी बात है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस हांगकांग के अंदर ऑपरेट कर सकती हैं, उनको लाइसेंस मिल रहा है। कौन दे रहा है? सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर्स कमीशन वहाँ पे इश्यू कर रहा है। बस उन्होंने ये बोला है कि रिटेल के लिए काफ़ी सारे कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जिनको इंश्योर करना है कि कंज़्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि कोई कंज़्यूमर अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका थोड़ा रिस्क प्रोफ़ाइल और कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि जो टोकन्स वहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं, उनकी बैकिंग, टोकन्स की इवैल्यूएशन। तो काफ़ी सारे कुछ यार्डस्टिक्स हैं जो एक्सचेंज को फ़ॉलो करने, बट वहाँ पे अल्टीमेटली ये प्रपोज़ल दिया गया है कि वहाँ पे अलाउ कर रही है हांगकांग के अंदर। अब आप सोचो कि हांगकांग अगर ये कर रहा है तो हांगकांग अपने आप कर रहा है क्या? नहीं। अगर यहाँ पे हम देखें कि ब्लूमबर्ग की एक खबर आई है। ब्लूमबर्ग की खबर ये कह रही है कि हांगकांग क्रिप्टो हब एम्बिशन विन्स क्वाइट बैकिंग फ्रॉम बीजिंग। मतलब बीजिंग की बैकिंग है इस चीज़ को। और ये यहाँ पे भी लिखा गया है कि चाइना के ऑफिशियल्स जो हैं, वो क्रिप्टो इवेंट्स के अंदर जो हांगकांग के अंदर दे वर सीन। क्रिप्टो इवेंट्स जो हो रहे हैं हांगकांग के अंदर, उनके अंदर चाइनीज़ ऑफिशियल देखे गए एंड दे वर आस्किंग क्वेश्चन, दे वर वेरी फ्रेंडली इन देयर टोन्स and there is this sense of discussion and positivity that is happening in Hong Kong. So that means कि हांगकांग और चाइना, राइट, ये इन दोनों चीजों को आप अलग अलग मत देखो। अगर हांगकांग कुछ कर रहा है तो वो चाइना की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो ये हो गया। इसको फिर कॉइनडेस्क ने भी कवर किया कि क्रिप्टो इन हांगकांग इज गेटिंग सॉफ्ट बैकिंग फ्रॉम बीजिंग। और उसके अलावा हांगकांग इज आल्सो प्रपोजिंग, अगर आप ये देखो ये न्यूज़, कि हांगकांग proposes rules for crypto trading platform, and Hong Kong is also proposing for a regulate stable coin also, right? Hong Kong is also planning to regulate stable coins। स्टेबल कॉइन्स को लेके भी वहाँ रेगुलेशन की बात चल रही है, राइट? मैंने इसके ऊपर एक ट्विटर थ्रेड डाला, और ये थ्रेड ऑलरेडी, अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं करते, यू शुड एक्चुअली। मैंने एक थ्रेड डाला, एक बहुत ही पॉपुलर थ्रेड हो गया है, 11,000 व्यूज़ हो चुके हैं, आप सोच सकते हो। मैंने इस पूरे सिनेरियो पे ये थ्रेड डालना, वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
देखिए, मैंने कहा कि चाइना की रीओपनिंग, क्योंकि हमने सब देखा चाइना कोविड के दौरान सारा दुनिया ओपन हो गई थी, लेकिन चाइनीज़ इकोनॉमी क्लोज़ थी। वहाँ पे ज़ीरो कोविड पॉलिसी के अंतर्गत अभी भी वहाँ पे बहुत सारा कुछ महीने पहले तक चाइना बिल्कुल क्लोज़ था। कुछ महीने पहले जब काफ़ी सारा रिवोल्ट हुआ, एजिटेशंस हुई, तो चाइना ने फाइनली डिसाइड किया कि हर्ड इम्यूनिटी होने दो और चाइना को ओपन कर दो। चाइना का रीओपन होना और हांगकांग के अंदर ये अलाउ करना, क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अलाउ करना, और एक और कोइंसिडेंस हुआ है कि पीपल बैंक ऑफ चाइना, पीबीओसी, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट का है, उन्होंने, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी के अंदर जिस तरीके का स्लो डाउन आया है, तो उसको पुश करने के लिए रिसेंटली 100 बिलियन यूएस डॉलर की लिक्विडिटी इंजेक्ट करी है। हम इतने समय से इस वीडियोस के अंदर आपको ये समझाते हैं कि जब लिक्विडिटी क्रंच होता है, जब लिक्विडिटी को सक किया जाता है, तो मार्केट्स क्रैश करती हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना और जापान के अंदर भी यहाँ पे लिक्विडिटी को उल्टा पुश किया जा रहा है, ताकि स्लो डाउन में ना जाए कंट्रीज। चाइना के अंदर 100 बिलियन यूएस डॉलर की इंजेक्ट हुई है लिक्विडिटी, कि चाइना को स्लो डाउन से निकालने के लिए। तो चाइना की रीओपनिंग, फ्री ट्रेड, फ्रीली लोग मूव कर सकते हैं, फ्रीली इधर-उधर जा सकते हैं। जो और हांगकांग के अंदर ये आना और 100 बिलियन लिक्विडिटी, इन तीनों चीज़ों का जो असर है, ये क्रिप्टो पे 100% होने वाला है। अगर आप देखो तो यहाँ मैंने बात बोली कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जैसे ये मैं कवर कर चुका हूँ, कि उनको एक लाइसेंस ले सकते हैं और लीगली ऑपरेट कर सकते हैं। चाइनीज़ स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया है। अ और यहाँ पे एक चाइना के निक चान, जो कि मेंबर ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैं एंड अ डिजिटल एसेट लॉयर, इनका ये कहना है कि हांगकांग के अंदर, एज लॉन्ग एज यू डोंट वायलेट द बेसिक रूल of not jeopardizing the financial stability in China, Hong Kong is free to pursue its own goal under the slogan of one country two systems। ठीक है, मेरा ये मानना है यहाँ पे कि न्यू फंड्स जो है वो फ्लो करेंगे, राइट? क्योंकि हांगकांग जो है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, आफ्टर न्यूयॉर्क, लंदन एंड सिंगापुर, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटल हब्स इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के सबसे बड़े कैपिटल हब्स में हांगकांग फोर्थ रैंक पे है। हांगकांग में एक और चीज़ ये है कि जो जितने भी वेल्दी चाइनीज होते हैं, जिनके पास मेनलैंड चाइना में, जो चाइना के अंदर जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को एक्सेस हांगकांग के थ्रू करते हैं। तो वेल्दी फैमिलीज का एक अनुमान के मुताबिक 500 बिलियन यूएस डॉलर हांगकांग में आता है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स का बेनिफिट लेने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए चाइना से यहाँ पैसा आता है हांगकांग में। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही अगर ये एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिलता है, तो इसका कुछ पोर्शन 500 बिलियन यूएस डॉलर का क्रिप्टो में भी आना लाजमी है। उसके अलावा हांगकांग प्लान्स टू बिकम अ क्रिप्टो हब, जो इस रीजन का। और ये आप देखो कि जो मैंने आपको बात बोली कि चाइना रैम्प्स अप कैश इंजेक्शन टू प्रिवेंट फंडिंग स्ट्रेस। तो चाइना जो है, अगर आप देखो इस ग्राफ से पता लगता है कि चाइना इज आल्सो पंपिंग फंड्स, लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर रहा है, ताकि चाइना स्लो डाउन में ना जा सके, और जो रिसेंट टाइम में बिकॉज ऑफ जीरो कोविड जो पॉलिसी थी, उसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी को स्लो डाउन में ना जाए, और उसको फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए ये फंडिंग भी डाली जा रही है। और ये मैंने आपको यहाँ बताया कि पीपल बैंक ऑफ चाइना जो है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है, जिसके पास 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर के एसेट्स हैं, और ग्लोबल लिक्विडिटी में वो मेजर प्लेयर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, हम लोग हमेशा ना यूएस की बात करते हैं, फेड की बात करते हैं। फेड पे ज़्यादा फोकस रहता है कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को हाइक कर रहा है, और इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करने की वजह से लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है, और जिसकी वजह से मार्केट्स पे उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ फेड की बात ना करें, और अगर हम फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ जापान, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, यूरोपियन बैंक, फेडरल रिजर्व, इन सबको अगर हम कंबाइन कर ले, मेजर सेंट्रल बैंक, तो आप ये देख सकते हो कि इनके टोटल एसेट्स जो है वो डिप हुए, ठीक है, 2022 में। लेकिन 2023 की शुरुआत में आप ये देख रहे हो, ये हल्का सा स्पाइक, राइट? ये जो स्पाइक ऊपर की आप देख रहे हो, ये चारों सेंट्रल बैंक का कंबाइंड है। तो इसका मतलब इसको लीड कौन कर रहा है? बैंक ऑफ जापान और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। So they are pushing it up because we know कि Fed and ECB are
pulling it down, but PBOC and BOJ, People's Bank of China and Bank of Japan are trying to push it up. ये एक सिग्नल है. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मतलब आई थिंक यू शुड फॉलो मी ऑन ट्विटर एज वेल, बिकॉज ये थ्रेड बहुत ही ज़्यादा, मतलब 127 लाइक्स एंड 13,000 व्यूज ऑलमोस्ट. दिस थ्रेड इज रियली डूइंग वेल. सो आई होप कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता लग गई होगी कि फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग. देखिए, चाइना एक वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज, मतलब अगर आप यूएस की बात करें, चाइना, जापान, हम इन सब, जब चाइना के अंदर कोई चीज़ होती है पॉजिटिव, उसका विदाउट एनी डाउट उसका इम्पैक्ट आता है. चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हो, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो. और चाइना के का पूरा दबदबा है और पूरा प्रभाव है और पूरा कंट्रोल है. यू नो वन कंट्री टू सिस्टम पे रन रन करता है हांगकांग. और वहां पे कोई भी पॉलिसी, कोई भी अनाउंसमेंट बिना चाइना के सहमति के नहीं हो सकती. हो सकता है कि चाइना हांगकांग को एक तरीके का डेमो भी रखे. डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि एक तरीके का एक्सपेरिमेंट भी रखे कि लेट्स एक्सपेरिमेंट इन चाइना, लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट. इफ थिंग्स वर्क आउट वेल, let's do it in China also. So that is the reason, this step is, people are talking about this step. This step is a very bullish step, and going forward आप देखोगे कि इसके रिपलिंग इफेक्ट हो सकते हैं मार्केट में इफ एवरीथिंग गोज वेल. आपको क्या लगता है? प्लीज वीडियो को कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो. और फिर मैं बोलूंगा कि ये वीडियो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप सोचें कि अरे वाह, क्या ये तो अब नहीं. ये एक लॉन्ग टर्म में आपका इसका इम्पैक्ट देखने को, शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलेगा. लेकिन ये किसी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. अपने एंड पे अपनी रिसर्च जरूर करें. राइट, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच. एंड हाँ, कमेंट करते जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है चाइना के बारे में. ठीक है, थैंक यू.